दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसके श्रीवास्तव स्टडी चैनल पर। आज का वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में लेकर के आए हैं। मतलब इसमें फॉर्म कब से भरा जाएगा और इसकी अप्लाई लास्ट डेट कब तक है, कौन से परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो आइए पता करते हैं ये जो यूपी ट्रिपल एससी का सबसे पहले हम लोग पता करते हैं इसका फुल फॉर्म होता क्या है। जो यूपी ट्रिपल एससी का मतलब होता है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश और ट्रिपल एससी का मतलब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन होता है। इसका फुल फॉर्म यूपी ट्रिपल एससी का क्या होता है, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन होता है। अगर बात किया जाए इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन, इसको हिंदी में बोला जाता है। फिर इसके बाद में पेट जो होता है पीईटी, पीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। मतलब इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। अगर बात किया जाए हिंदी में, तो हिंदी में इसको बोलेंगे आयोग प्रारंभिक पात्रता और परीक्षा बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को जो फुल फॉर्म है फुल फॉर्म पता चल गया होगा। अब आइए पता करते हैं कि जो इसकी प्रारंभिक तिथि जो है ऑनलाइन होने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रही है, हुई है, लास्ट डेट कब तक है। तो जो पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि जो है 14 मई 2025 है। मतलब ये जो ऑनलाइन होने की प्रक्रिया, जो पेट का फॉर्म है जो ऑनलाइन हो रहा है 14 मई से, और इसको जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि मतलब जो लास्ट डेट है इसका 17 जून 2025 है। मतलब लास्ट डेट इसका है। फिर उसके बाद में अगर बात किया जाए कि शुल्क जमा समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि, अंतिम तिथि, मतलब अगर शुल्क जमा करना हुआ, अगर कोई करेक्शन हो रहा है फॉर्म भरने में, तो उसकी जो अंतिम तिथि है 24 जून 2025। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अब बात करते हैं कि जो SC ST जनरल इन सबको का जो है फीस कितना पे करना पड़ता है। फिर जो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लोग जो आते हैं उनको उनका आवेदन शुल्क जो है 160 रुपया होता है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क होता है 25 रुपया। अगर टोटल योग किया जाए तो शुल्क योग टोटल कितना होता है 185 रुपया होता है। किसका, अनारक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी के लोगों का। और अगर बात किया जाए कि पिछड़ा वर्ग जो होता है इनका आवेदन शुल्क होता है 160 रुपया और ऑनलाइन प्रोसेसिंग होता है 25 रुपया। अगर टोटल ऐड कर रहे हैं तो इसका शुल्क हो जाएगा 185 रुपया। फिर उसके बाद में SC ST वालों का 70 रुपया आवेदन शुल्क और 25 रुपया ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क, और अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो 95 रुपया हो जाता है। और दिव्यांग वालों का जो कोई चार्ज कोई फीस नहीं होता है, इसका जो है फ्री में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात किया जाए कि जो एलिजिबिलिटी मतलब जो परीक्षा में बैठने कौन कौन बैठ सकता है इसके बारे में बात करेंगे। जो परीक्षा होती है इसकी आयु सीमा अगर 18 से 40 वर्ष का वो है परीक्षार्थी तो वो ही बैठ सकता है। मतलब परीक्षार्थी का आयु 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और परीक्षा की अवधि जो होती है, जो परीक्षा की समय जो होती है 2 घंटा होता है। मतलब जो 2 घंटे का परीक्षा लिया जाता है पेट में। और इसका पूर्णांक कितना होता है 100। पूर्णांक कितना होता है 100। अगर आप 40% अंक प्राप्त कर रहे हैं तो अन्य परीक्षाएं हो रही हैं जैसे लेखपाल और स्टोनियोग्राफर और इन सब चीज़ों की अगर परीक्षाएं हो रही हैं, अगर 40% अंक इसमें पेट में ला रहे हैं तो उन परीक्षाओं में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर बात किया जाए और ये कौन कौन से पेट के परीक्षा में कौन कौन से लोग फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, जो हाई स्कूल उत्तीर्ण है, वो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण है, वो अप्लाई जो है इसका कर सकते हैं। और इसकी जो मान्यता है यानी कि वैधता, इसका 3 साल कर दिया गया है। 2024 में जो पेट का परीक्षा था वो नहीं हुआ था फिलहाल, लेकिन 23 और 22 में किया गया था, कराया गया था परीक्षा। इसमें 1 साल की जो है वैधता थी, मान्यता 1 साल का था, लेकिन जो नए सिरे 2025 आया है इसमें जो 3 साल कर दिया गया है। अब पता करना है जो पेट के एग्जाम अगर उत्तीर्ण कर लेते हैं तो वो परीक्षार्थी किस किस परीक्षा में जो है बैठ सकते हैं, किसकी किसकी जो है परीक्षा दे सकते हैं। तो आइए इसके बारे में पता करते हैं। अगर पेट क्वालिफाई किए हो तो लेखपाल की वैकेंसी निकल रही है, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसकी परीक्षा दे सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट हुआ, इसकी भी जो है परीक्षा दे सकते हैं। और लोअर की भी दे सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड और हेल्थ वर्कर्स। इसका मतलब अगर पेट क्वालिफाई किए हैं तो हेल्थ वर्कर हुआ, बोरिंग टेक्नीशियन और सप्लाई इंस्पेक्टर और आप लोग पेपर दे सकते हैं। और उसके बाद में स्टैटिकल ऑफिसर ईटीसी मतलब आदि का जो है पेपर दे सकते हैं अगर पेट क्वालिफाई किए हैं तो, अन्यथा नहीं। अगर पेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो इन सब परीक्षाओं से आप लोग क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि इसका पेट का फॉर्म निकल चुका है। इस बार इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स दिया गया है। आप लोग जल्दी से जाइए किसी नजदीकी सेवा केंद्र पर और वहां पर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। जनरल वालों का 185 रुपया और जो ओबीसी वालों का भी 185 रुपया, SC ST वालों का 95 और दिव्यांग का जो है फ्री में हो रहा है। तो ये हुआ, मतलब अगर पेट क्वालिफाई किए हैं तो इन सब परीक्षाओं को आप लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताना है कि अगर ये जो पेट पूछा जाता है इसमें सिलेबस कौन कौन से होते हैं, कौन से सिलेबस होते हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में पता करना है। और हमारे इस ही चैनल पर मतलब पढ़ाया भी जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसके बारे में भारतीय इतिहास, भूगोल, ये सब पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, एक और बात, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो आइए पता करते हैं कि सिलेबस में जो इतिहास होता है, इतिहास से 5 नंबर पूछे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 नंबर, भूगोल से 5 अंक और अर्थव्यवस्था से 5 को मतलब नंबर पुटअप किए जाते हैं। और संविधान से भी 5 नंबर, विज्ञान 5, गणित से भी 5 नंबर पूछे जाते हैं, हिंदी से 5, अंग्रेजी से 5 नंबर और जो रीजनिंग है उससे भी 5 नंबर पूछे जाते हैं। और जो करंट अफेयर आ गया, करंट अफेयर ये सबसे ज्यादा जो है पूछा जाता है, ये 10 नंबर का आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आप लोग बहुत स्ट्रांग से पढ़िए, बहुत मेहनत से पढ़िए, क्योंकि जो करंट अफेयर है ये 10 नंबर का आता है। और जनरल अवेयरनेस भी आता है 10 नंबर का आपका। गद्यांश जो है आपठित गद्यांश, इससे 10 क्वेश्चन पूछे, 10 नंबर यानी कि 10 नंबर आता है। और तालिका की व्याख्या से भी 10 नंबर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट